अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस को हम माजी में हुए काम का बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भी काम हमारा माजी में हो चुका हो उसका हमने जिक्र करना हो तो हम प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। पहचान इसकी क्या है कि जुमले के आखिर में अलिफ, ये अलिफ ये छोटी है या बड़ी है, ये इसके जुमले के उर्दू जुमले के आखिर में आता है। इसके अलावा हम था, थे या थी से भी इसकी पहचान हो सकती है इसकी। मसलन कि उसने ये काम किया था या उसने चाय पी थी। अब पी अगर वो हम कहें उसने चाय पी तो भी पास्ट सिंपल टेंस है। अगर हम कहें उसने चाय पी थी तो भी पास्ट सिंपल टेंसेस की निशानी हमें पता चल जाएगी कि पी जो है एंड में पी थी आ गया। इस टेंस को माजी में हुए काम का दौरानिया बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब किसी भी काम जो माजी में हुआ हो लेकिन उसका दौरानिया भी हम साथ बता रहे हो कि कब हुआ, कैसे कब हुआ, कितना अरसे में हुआ। तो अगर उसको बताना है तो वो भी हम उसको जो है ना हम कहेंगे कि पास्ट हमारा पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसका जो है मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको जैसे बता देती हूँ कि वो जैसे मैं एक बार कह सकती हूँ कि वो यहाँ 2 साल से रह रहा था। वो यहाँ 2 साल से रह रहा था तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस को ही शो कर रहा है, रहा था। अब 2 साल से रह रहा था, 2 साल जो है वो यहाँ पर दौरानिया बताया हुआ है। तो बताने का मकसद ये था कि जो जिसमें काम का दौरानिया बता दिया हो ना तो और आखिर में रहा था, रही थे, रहे थे आ रहा हो तो वह भी पास्ट सिंपल टेंस होता है। अब हम इसका जो है ना सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल कह लें या एफर्मेटिव कह लें, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसे होगा। देखें यहाँ पर अब हमारा सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें कि यहाँ पर हमारा सिंपली है कि सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो जो भी है हमारा हमेशा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमारा होगा वर्ब की होगी फॉर्म सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है तो पास्ट टेंस में अब हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको। एग्जाम्पल क्या है हमारी, नंबर 1 जो है हमारी एग्जाम्पल है कि हम पार्क गए थे या हम पार्क गए। अब देखें हमज़ा बढ़िए आ गया, एंड में किसकी निशानी है, बढ़िए आ रहा है तो ये किसको शो कर रहा है कि ये हमारा पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है। इसको हम इंग्लिश में चेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा वी, हम। अब गए के लिए हम यूज़ करेंगे वेंट। गो की सेकंड फॉर्म हमारी यहाँ पर यूज़ होगी वी वेंट टू द, एंड में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट वी वेंट टू द पार्क। ये हमारी एक एग्जांपल है पास्ट टेंस की। नेक्स्ट मैं आपको भी बताती हूँ सेकंड एग्जांपल। मैं आपको एक और दे के दिखाती हूँ आपको। जी सेकंड एग्जांपल है हमारी कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया। अब देखें उन्होंने यहाँ पर उन्हों के लिए हम यूज़ करेंगे दे वेस्टेड। अब सेकंड फॉर्म वेस्ट की सेकंड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं दे वेस्टेड देयर टाइम। ये हमारा इजीली हमने इसका कंस्ट्रक्ट कर लिया है, इसका स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव हमने कैसे यूज़ करना है। हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव का कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है, बस आप देखेंगे इसमें हमने जो है ना नेगेटिविटी को शो करने के लिए हमने इसमें डिड नॉट का इस्तेमाल करना है पास्ट टेंस में। अच्छा जी, नेगेटिव में है कि हमने क्या यूज़ करना है। सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है नहीं को शो करने के लिए, और उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी। कौन सी होगी, अब यहाँ पर ये है कि डिड के साथ आपकी फॉर्म कौन सी यूज़ होनी है। हमने पहले कहा था कि हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ डिड आ जाए डिड के साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। हमेशा अक्सर बच्चे जो है ना वो गलतियाँ करते हैं कि हमने
पहले हम सेकंड फॉर्म यूज़ करें, यहाँ पे भी वो डिड के साथ सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखें, जहाँ डिड आ जाए वहाँ पर हमेशा आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाने लगी हूँ। नंबर 1 पे क्या थी हमारी एग्जांपल, हम पार्क गए। इसको मैं नेगेटिव में लेकर आती हूँ कि हम पार्क नहीं गए। अब ये ऐसे भी हो सकता है, हम पार्क नहीं गए थे, तो भी ये पास्ट टेंस की ही निशानी है। हम पार्क नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू द पार्क। जी, सेकंड एग्जांपल है हमारी, उन्होंने अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। फिर वही डिड नॉट हम इस्तेमाल करेंगे, दे डिड नॉट। अब बताएं यहाँ पर वेस्टेड आएगा या वेस्ट आएगा? यहाँ पर डिड आ गया है तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, दे डिड नॉट वेस्ट देयर टाइम। ये हो गया जी हमारा नेगेटिव। अब हमारा इंटेरोगेटिव की बारी है। इंटेरोगेटिव कैसे होगा? बहुत सिंपल सा टेंस है आपका, समझें तो ये कुछ भी नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहाँ पर क्या होगा, ऊपर हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट में कि हमने सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इसी डिड को उठाकर हम पहले ले आएंगे। सबसे पहले हमारा डिड आएगा, उसके बाद हमने यूज़ करना है जी अपना सब्जेक्ट, देन हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी कौन सी, वर्ब के साथ हमने यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ, ठीक है। और जो है ये हमारा इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? इंटेरोगेटिव की हम एक तो मैंने आपको एग्जांपल्स लेकर दे दी हैं, दिखाई हैं। नेगेटिव की मैं यहाँ पर बस एक ही एग्जांपल यूज़ करूँगी इंटेरोगेटिव की, अपना टाइम थोड़ा सा बचाते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, उन्होंने, यहाँ पर था उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया। ये हमारा सिंपल था। अब इसके साथ ही मैं यूज़ कर लेती हूँ क्या, तो क्या उन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया, ये हो गया जी क्वेश्चन मार्क आ गया हमारा। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्या आ गया है, इसलिए यहाँ पर पहले हम यूज़ करेंगे डिड दे, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद हमारी पहली फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की, डिड दे वेस्ट देयर टाइम, और एंड में हमारा आ जाएगा जी क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अभी जिक्र किया था कि जो है काम का दौरानिया बताने के लिए भी इस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी मैं अब आपको एग्जांपल दूंगी कि वो कैसे होगा, ताकि आपको जो है ना ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर आपकी हो जाए कि कैसे काम का दौरानिया और कैसे माजी का जो है ना टेंस, ये मैं आपको भी बताती हूँ एक एग्जांपल के साथ। कि फ़र्ज़ करें एक जो है, मैं एग्जांपल देती हूँ कि उसने 6 घंटे, अब ये देखें 6 घंटे का ये दौरानिया हमने बता दिया है, 6 घंटे काम किया है, लेकिन कितनी देर किया है, 6 घंटे। ये अब दौरानिया बता दिया है, तो ये भी पास्ट टेंस ही को शो कर रहा है। ही वर्कड, ये देखें सब्जेक्ट के साथ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अब 6 घंटे का जो दौरानिया है हमने उसको मेंशन करना है, ही वर्कड फॉर 6 आवर्स। ये हमारा पास्ट टेंस को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल इसी की मैं इसी दौरानिए काम के दौरानिए का बताती हूँ आपको। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि वो इस घर में 10 साल रहे। जी ठीक है, ये वो इस घर में 10 साल रहे। अब बढ़ रहे मतलब रह चुके हैं,
रहे हैं ना, तो ये पास्ट को शो कर रहा है। तो इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, दे लिव्ड, सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गई लिव की, दे लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। ये हमारा आज का टेंस था, जो हम यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अपने टेंस को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।